लगता है एक न एक दिवस तो हमारे प्राण लेकर ही मानेगा। वो दिवस आ ही गया धनी। यदि महाराज को ज्ञात भी हो गया तो महाराज मुर्गी के गर्दन की भांति हमारी गर्दन ऐंठ देंगे। महाराज की प्रिय पत्नी महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी है वो, वासुदेव की मुर्गी है वो। धनी हम पकड़े गए तो हम कह देंगे हम तो गुरुदेव के आदेश अनुसार ही मुर्गी पकड़ने आए थे। बुड्ढे का नाम लेना ही सही है धनी। धनी ये मुर्गी तो हमारा पीछा कर रही है। नहीं, मुर्गी का पीछा करेगी। इसे तो पता भी नहीं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। धनी ये मुर्गी कहना चाहती है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। चुप, कुछ ज्ञात नहीं मुर्गी को। इससे पहले कि ये मुर्गी कुछ कहे हमें अपना कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। नहीं धनी, ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे हम। सब पता है मुझे। मणि कहीं मुर्गी मुझ पर आक्रमण तो नहीं करेगी? अरे नहीं धनी, ये मुर्गी है, पड़ोसी राज्य का सेनापति नहीं आक्रमण करेगी। ध्यान पूर्वक मुर्गी को पकड़ ले। पकड़ लेते हैं। मुर्गी मुर्गी मुर्गी। अरे मणि ये मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के भ्राता वासुदेव के कक्ष में चली गई। धनी इससे पहले कि वासुदेव जाग जाए हम इस मुर्गी को पकड़ लेते तो गुरु के हवाले कर देते। चल। सोनिया मुर्गी दे। जा, जा। हाँ। मणि हिलना मत, हिलना मत। ईश्वर हमारी सहायता करे तो गुड़ गोबर मत करना, हिलना मत। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांत 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 क्या? मेरा गला दबा दिया तूने। मुर्गी नहीं है। लग रहा है कोई यार है, पकड़े जाएंगे भाग। गुरुजी को क्या कहेंगे? कोई भी बहाना बना देंगे, भाग निकलते पकड़े जाएंगे। कहीं से मिला पर मुझे रूपवती चाहिए। पक पक पक। वासुदेव, रूपवती शीघ्र आ जाएगी, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। महाराज देखिए ना, वासुदेव अनशन पर बैठ गए, भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे। अनशन? ये अनशन पे है महारानी जी? ये तो खाए जा रहे हैं। महाराज ये तो चिंता में घुले जा रहे हैं, अन्यथा ये तो कम ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए। महाराज कुछ कीजिए ना।
अब एक चली गई तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता है वसुदेव, और मुर्गी आ जाएगी। वो मुर्गी नहीं है, रूपवती है, रूपवती। मुझे रूपवती चाहिए। जी जी, रूपवती आएगी, रूपवती। महाराज, यदि आपने कुछ नहीं किया और हमारे वासुदेव की रूपवती को वापस नहीं लाए तो हम भी अनशन पर बैठ जाएंगे, अन्न और जल का त्याग कर देंगे। महारानी जी, आप विचलित ना हो, हम अतिशीघ्र कुछ करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे प्यारे भ्राता, आराम से खाइए, इतना सारा भोजन है, आपके गले में अटक जाएगा। हाँ, आराम से खाइए। महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। खाइए खाइए। वसुदेव छोटी महारानी जी के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं। अत्यंत गंभीर बात है पंडित रामकृष्ण, देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ महाराज, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। सारा संसार एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। कुछ कहा आपने पंडित रामकृष्ण? नहीं महाराज, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि क्या हुआ। हुआ क्या है? अर्थात मुर्गी। मुझे बहुत चाहिए। पक 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 पक। मंत्रीवर, अब आप ही बताइए इस विषय में क्या किया जाए। महाराज, हमें हमारे सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेज देना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए। वो चोर शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। अद्भुत विचार है, तो ऐसा ही कीजिए और उस चोर को पकड़ लीजिए। और एक बार वो चोर पकड़ा जाए और रूपवती अपने पास आ जाए तो उस चोर को 4 कोड़े मरवा दीजिए। महाराज, एक मुर्गी के लिए 4 कोड़े? वो रूपवती है, रूपवती। मुर्गी नहीं है वो। हाँ, क्षमा रूपवती है। महाराज, मात्र 4 कोड़े? 4 नहीं बड़ी महारानी जी, हम 100 कोड़े मरवा देंगे। 100 कोड़े महाराज? इतना ठीक है? महाराज, मात्र 100 कोड़े? जिसने हमारे भ्राता वासुदेव की ये हालत की है, मात्र उसके लिए 100 कोड़े? ठीक है बड़ी महारानी जी, अब विचलित मत होइए। हम उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। जी महाराज। मृत्युदंड? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? महाराज को विदित हुआ कि इस घटना में हमारा हाथ है तो सर्वनाश हो जाएगा। रामा, तू तो अब गया, तेरी खैर नहीं। अगर महाराज तथाचार्य को पता लग गया तो तुझे तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। मुर्गी तूने चुराई है, तू है मुर्गी चोर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा महाराज। मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए। वदा आ गया। ये मुर्गी की ध्वनि कहाँ से आ रही है? भगवान, ये मेरे भीतर से मुर्गी की ध्वनि कैसे आ रही है? ध्वनि तेरे भीतर से नहीं, घर के बाहर से आ रही है।
वो शुभलक्ष्मी की मुर्गी है ना, जब देखो घोड़ों को करती रहती है। शुभलक्ष्मी से कह दो कि अपनी पक 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 मुर्गी को चुप कराए। शुभलक्ष्मी, अपनी मुर्गी को चुप कराओ। अयो, ये हमारी मुर्गी नहीं है। अम्मा कह रही है कि ये अगर आपकी मुर्गी नहीं है तो क्या हमने अपने घर पे पक 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 मुर्गी पाल कर रखी है? अम्मा, इस समय तो मेरी मुर्गी सो रही है। आपको तो पता, वो दिन में सोती और रात में जगती, वो कैसे बोलेगी? लगता है सच ही कह रही है। ये आवाज हमारे घर में कहीं से आ रही है। क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो दरबार गए थे ना? हाँ, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। अभी अंदर ही आने वाला था। तो वहाँ पीछे छुप कर क्या कर रहे थे? वहाँ वो अरे वो मैं मुर्गी की ध्वनि सुनी? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कि वहीं से आ रही है? अरे नहीं नहीं अम्मा, क्या बोल रही हो? कौन सी मुर्गी? अरे आपने ध्वनि नहीं सुनी? उधर से तो आ रही है। अरे वो ध्वनि वो ध्वनि तो मैंने अपने मुंह से निकाली थी। हाँ? कुकड़ू को देखो। तब तो आपके होठ नहीं हिले थे। हाँ? पक्षी भाषा अम्मा, भूल गई? वो कठपुतली वाले से मैंने पक्षी भाषा सीखी थी। अब इसी भाषा में मैं इस शुभलक्ष्मी की मुर्गी से बात करूंगा और उसे चुप कराऊंगा ताकि वो तुम्हारे विश्राम में व्यवधान न डाल सके। हाँ, बड़ा परेशान करके रखा है इसने। तो मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अम्मा, भोजन परोस दो ना, बड़ी भूख लग रही है। अम्मा, भोजन भोजन। हाँ, मैं अभ्यास करके आता हूँ। हाँ हाँ। हम मिष्ठान भी लेके आते हैं। चलो, उस मुर्गी से पीछा छूट गया। इस भोजन का आयोजन हमने तुम्हारे लिए किया है, हमारे प्रिय शिष्यों। अत्यंत प्रसन्न है तुमसे। उस मुर्गी को समाप्त कर दिया तुमने, परंतु हम ये जानने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं कि अंततः इतने कठिन कार्य को तुमने संपन्न कैसे किया? गुरुजी कैसे बताएं? कार्य इतना कठिन था, हमने कैसे किया? कैसे बताएं? अवश्य अवश्य, कार्य तो कठिन था। हाँ गुरुजी, पर मनुष्य अगर निश्चय कर ले तो शेर को भी पकड़ के वश में कर ले, किंतु उस मुर्गी को पकड़ना तो अत्यंत कठिन था, किंतु हमने कर दिखाया। शाबाश शाबाश। परंतु तुम दोनों ने किया क्या? क्या बताएं गुरुजी? गुरुजी, मुर्गी बहुत चंट थी मुर्गी। वो भी क्यों ना वासुदेव की मुर्गी थी, राजसी मुर्गी थी, सूखे मेवे राजश्री भोजन ग्रहण करने वाली मुर्गी थी। ऐसे कैसे हाथ में आ जाती गुरुजी? पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? गुरुजी, सबसे पहले तो वो मुर्गी आगे भागी और मनी अपना मनी उस मुर्गी के पीछे भागा। जब दूसरी तरफ मुर्गी भागी तो धनी उसके पीछे भागा। जब हम उसके पीछे भागे तो मुर्गी हमारे पीछे। कभी हम आगे, कभी मुर्गी पीछे, कभी मुर्गी पीछे, कभी हम। बस आगे क्या हुआ? होना क्या था गुरुजी? बस
हम दोनों लपक के हिड़ गए मुर्गी से। फिर क्या, मुर्गी फुर से उड़ गई। फिर हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक निकाली लंबी सी रस्सी। रस्सी? इस प्रसंग में रस्सी कहाँ से आ गई? गुरुजी आगे तो सुनिए आप। सुनाइए। हाँ गुरुजी, क्या हुआ, हमने सबसे पहले तो रस्सी निकाली और मुर्गी को ये लक्ष्य बनाकर फंदा बनाया रस्सी का। ये हमने फेंका रस्सी को मुर्गी की गर्दन पर। जैसे कि आपकी गर्दन फंस गई, वैसे मुर्गी की गर्दन फंस गई और हमने उसे उठा के फेंक दिया है। अरे मूर्खो, ये मुर्गी की गर्दन नहीं, ये हमारी गर्दन है। अरे छोड़ो, निकाल। अरे लगता है बुड्ढा हमारी बातों में आ गया। इससे पहले बुड्ढा बिदक जाए, हमें जल्दी से भोजन चट कर देना चाहिए। खाओ खाओ, अवश्य खाओ। अभी तो और भी बहुत कुछ खिलाएंगे हम आपको। वरुणमाला। जी स्वामी। वो जो गरम करने के लिए रखा था ना, गरम हो गया होगा। गर्मा गरम लेके आओ। जो आगे प्रभु। मनी, लगता है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आने वाली है। अरे नहीं, पूड़ी तो यहाँ पड़ी, लगता है कचौड़ियाँ आने वाली है। स्वामी, ये जैसा कि आपने आदेश दिया था, संभल कर। गुरुजी, ये किसके लिए गुरुजी? ये अत्यंत ही उपयुक्त वस्तु है। सारी घटना का सत्य विवरण दो। क्या हुआ था? कहाँ गई वो मुर्गी? हमें चला कर दीजिए, हम शिष्य तो आपके ही हैं। जैसे आप कभी सफल नहीं होते, हमने भी कभी सफल होना नहीं सीखा। चुप मूर्ख, हम जानते थे तुम किसी कार्य की उपयुक्त नहीं। परंतु गुरुजी, आपको इस सत्य के बारे में पता कैसे चला? ऐसे आप तो सचमुच महान है गुरुजी। जो कार्य कोई नहीं कर पाया, आपने कर दिखाया, और वो भी अकेले। कान खोल के सुनो। राज दरबार में हमने रामा के वस्त्रों से ये मुर्गी का पंख करते देखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि रामा उस मुर्गी के बारे में जानता है। तो आगे की क्या योजना है गुरुजी? उस दुष्ट मुर्गी को कैसे पकड़ेंगे? केवल मुर्गी ही नहीं, मुर्गे को भी पकड़ना है। और पकड़ना ही नहीं, उसे काटना भी है। गुरुजी, मुर्गा मुर्गी हम कुछ समझे नहीं गुरुजी। नालायक हो, समझोगे भी नहीं। विक्रम में हो तुम, कोई काम नहीं कर सकते। हमारा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। पंडित रामाकृष्णा, अब तो तुम फंसे, बहुत बुरे फंसे। चुप हो जा रूपवती। अरे चुप हो जा मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। चुप हो जा। मेरा भांडा फोड़ने पर तुली हुई है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दे। हाँ, यदि अम्मा को पता चल गया कि मैं इस घर में मुर्गी को लेकर आया हूँ, तो वो मुझे लाठी से पीट पीट कर मेरा कचूमर बना देंगी। और यदि महाराज को पता चल गया, तो वो स्वयं यमराज बनकर मुझे सूली पर लटका देंगे। चुप हो जा, क्यों मेरे प्राणों की दुश्मन बनी हुई है? चुप हो जा। अरे मैं क्या करूं, इसे क्या से चुप कराऊं? इतने कादू वाले हैं ना? नहीं, मुर्गी को कादू वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा। ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, चुप हो गई। अब किसी को कुछ पता नहीं।
भांडा। मुर्गी को घर में लाया, मैं अभी अम्मा को तब बताता। नहीं रुक गुंडापे, अरे गुंडापे रुक। अरे ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये मैं तेरे लिए लेकर आया था, परंतु अब किसी और को दे दूंगा। क्या बोलता है? दंतिया सुंदर है ना? किसी और तो तू, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तू तो अम्मा को बताने वाला है ना कि मैं मुल्दी लेकर आया हूँ। तुझे क्यों दूं? दा बता, दा। मुल्दी? कौन सी मुल्दी? मुझे तो केवल सुंदर, मोहक दंतिया दिखाई दे ले। है ना? तू सत्य कह रहा है ना? बिल्कुल पक्का ना? दंतियों की टगन, एकदम पक्का। ये ले। मुझे मुर्गी है तितली। ये महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी है। क्या? लेकिन महाराज को पता चला तो? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.